हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना, ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। देखिए, उस हवाले से तो कोई आईनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आईनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं, उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त यहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुज़ाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आईनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो ख़बर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकेंगे। नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। ये कोर्ट का फ़ैसला है। कोर्ट ने चूँकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस ली जाए अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम हो गया। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की हैं तो हम भी अच्छी बात करें। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुज़ाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना, ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। खैर, तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुज़ाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुज़ाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। मेरा क्या लेना देना है। मैं तो ज़िंदगी में, मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालतों के साथ क्या लेना देना है।